दोस्तों रिचार्जेबल मिनी फैन कैसे रिपेयर करें। ये फैन पूरी तरह डेड कंडीशन में है, इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना चार्जिंग हो रहा है, ना इमरजेंसी लाइट जल रहा है, ना फैन ही चल रहा है। तो इसमें क्या खराबी हो सकता है, उसे कैसे ठीक करना है, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। जैसे इस फैन का स्पीड कंट्रोलर यहाँ पे है, तो इसको कितना स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं फिर भी इसका फैन थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है। इसमें इमरजेंसी लाइट भी है, उसका स्विच यहाँ पे इसको भी ऑन ऑफ कर रहे हैं फिर भी ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। इसमें चार्जिंग जैक यहाँ पे दिया हुआ है जिससे ये चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज में लगाने पर भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर जलता है, ये भी नहीं जल रहा है। ये रिचार्जेबल फैन पूरी तरह डेड हो गया है। तो आखिर इसमें खराबी क्या है, बैटरी खराब है या चार्जिंग जेब खराब है या स्विच खराब है, चलिए इसको खोलकर देखते हैं। तो इसको खोलने के लिए इसको जब पलटिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा 4 होल देखने को मिलेगा। तो चारों होल में स्क्रू है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तो चारों स्क्रू को यहाँ से खोल लिए, उसके बाद आराम से इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा, ये निकल जाएगा। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा सा बैटरी है जो 4 वोल्ट का है और 1.5 AH का ये बैटरी है। देख लीजिएगा 1.5 AH का बैटरी है और इसका सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, शायद यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे है सब। तो इसको कैसे ठीक करना है आपको क्लियर हम दिखाना चाहेंगे, अब क्लियर देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले तो इसका चार्जिंग जैक चेक करेंगे, ये खराब है कि सही है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ चार्जिंग पिन लेंगे और इसमें चार्जिंग पिन पहले लगा देंगे। हो सकता है इसका इंडिकेटर खराब हो गया हो तो नहीं जलता हो। तो चलिए यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा दिए। अब मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर रख दिए, शायद क्लियर दिख रहा होगा। अब चार्जिंग जैक की दोनों पॉइंट पे एक एक प्रोब को रखकर चेक करना है। तो अभी देख सकते हो इसमें कोई भी वोल्ट नहीं शो कर रहा है। इसको उलट पलट कर भी प्रोब को देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये चार्जिंग जैक को चेंज करना है। तो इस प्रकार की चार्जिंग जैक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पीला वाला चार्जिंग जैक है, ये V8 है LD 3500 और पहले से भी इसमें LD 3500 लगा हुआ है। तो इसी को चेंज करेंगे। तो इसको लगा देना है, तार को यहाँ छोड़ाइएगा, देख लीजिएगा कौन सा तार किस में है और इसको लगा दीजिएगा। तो चलिए इस चार्जिंग जैक को पहले यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे नया वाला चार्जिंग जैक को लगा दिए, जिस तरह पहले जोड़ा हुआ था माइनस प्लस, देख लीजिएगा कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद चलिए चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज में लगा देंगे, चार्ज में लगा दिए। अब यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे कि इसमें का इंडिकेटर तो ग्लो कर रहा है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा। इमरजेंसी लाइट भी जलाकर देख रहे हैं, ये भी काम कर रहा है चार्जर के द्वारा। अब ये फैन चल रहा है कि नहीं, ये भी एक स्टेप चालू करके देख ले, तो ये भी चलने लगा, यानी फैन चल रहा है। अब बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए इसको करीब हम 10 मिनट चार्ज में रहने देते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा दिन अगर डिस्चार्ज हो गया होगा तो चार्ज लेने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, तो 10 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो इसको हम 10 मिनट चार्ज में रहने दिए। अब चलिए इसको चार्ज में से निकालेंगे। अब यहाँ पे ऑन करके अभी भी देख ले, तो ये फैन चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से चार्ज में से निकालते हैं, अब चलाकर देखते हैं। तो फैन तो थोड़ा सा भी हिल डोल भी नहीं कर रहा है। इमरजेंसी लाइट भी जलाकर देखे, इसमें भी कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकाश नहीं मिल रहा है। हम इसको 10 मिनट चार्ज में लगा दिए, फिर भी ये बैटरी थोड़ा सा भी चार्ज नहीं हुआ। चलिए दोबारा चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे चार्ज में लगाए, फैन भी चालू हो गया, लाइट भी चालू हो गया। अब पहले जांच लेते हैं कि बैटरी के पास सप्लाई जा रहा है कि नहीं। तो दोनों तार तो ठीक ही जोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को सेम उसी प्रकार DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बैटरी की दोनों पॉइंट पे चेक कर लेना है, प्लस माइनस को टच करके कि बैटरी पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बैटरी पे टच करने पर आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 5.02 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट इसमें सप्लाई मिल रही है बैटरी की दोनों पॉइंट पे। फिर भी ये बैटरी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये लीड एसिड बैटरी रखे रखे खराब हो जाता है। ऐसे नया बैटरी भी हम अपने शॉप पे खरीद के ले आके रखते हैं ना, तो अगर साल 1.5 साल इसी तरह रखे रह गया ना, तो मानिए कि वो खराब ही हो ही जाता है। तो इस प्रकार अगर ज्यादा दिन का पंखा अगर रखा हुआ रह जाएगा तो भी ये बैटरी खराब हो ही जाता है। ऐसे बैटरी ओवर चार्ज होकर भी खराब हो जाता है। तो इस बैटरी को निकाल कर दूसरा बैटरी लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से इस बैटरी को निकाल लेते हैं।
तो इस बैटरी को यहाँ से आराम से उखाड़ लीजिए, क्योंकि ये चिपकाया हुआ रहता है। देखिएगा डबल टेप से, इसी डबल टेप से दूसरा बैटरी भी हम चिपकाएंगे। फिर से यहाँ पे डबल टेप को लगा देते हैं। अब लेंगे इस प्रकार की लिथियम 18650 बैटरी। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। ये 1800 mAh का बैटरी है और पहले जो लगा हुआ था 1.5 Ah का बैटरी लगा हुआ था। लगभग ये 1500 mAh का बैटरी है। तो इस पे का दोनों तार छोड़ाकर इसका दोनों पॉइंट पे जोड़ लेना है। इस पे माइनस प्लस लिखा हुआ रहता है। तो लिथियम बैटरी पे माइनस प्लस देखते हुए दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब इस बैटरी को यहाँ पे डबल टेप पे लगाकर चिपका देना है। ये चिपक जाएगा, लेकिन ये फिर बाद में उखड़ जाएगा। तो फिर इसमें लगा हुआ था पहले से ये टाई वेल्ड, तो इसी को लॉक करेंगे। तो इसको जो काटे हैं ना, इस तरह बाहर की साइड निकाल देंगे, यहाँ से निकल जाती है, और इसी को यूज करेंगे। अब इसी टाई बेल्ट से इसको यहाँ पे बांध दिए। अब थोड़ा सा भी ये हील डोल नहीं करेगा, बढ़िया से ये बंध गया। अब ये बैटरी तो यहाँ पे चार्ज होने लगा। अब इस चार्जर को निकाल भी देंगे ना, फिर भी ये इमरजेंसी लाइट भी यहाँ पे जलेगा और फैन भी यहाँ पे चलेगा। देख सकते हो चल रहा है। एक ही स्पीड पे रखे तो चल रहा है। जब फुल स्पीड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये फुल स्पीड में चलने लगा। इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि इसको कम कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसको तो चार्ज करेंगे तो डायरेक्ट ये बैटरी चार्ज होगा। इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आईसी वगैरह नहीं लगाया है। अगर चाहते हो इसी तरह चार्ज करके बिना आईसी के, तो बैटरी ओवर चार्ज होकर खराब हो सकता है। अगर आपके पास इस प्रकार की TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है तो इसको इसमें फिक्स कर दीजिएगा, तो ये बैटरी जल्दी खराब नहीं होगा। नहीं तो इस तरह भी चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर चार्ज नहीं कीजिएगा। अगर 1 एम्पियर के चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो ज़्यादा देर चार्ज नहीं कीजिएगा। 1.5 से 2 घंटा चार्ज इसको कीजिएगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह तो इसका प्रॉब्लम फिक्स हो गया। लेकिन इसमें हम लगाने वाले हैं ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। वो कैसे लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत आराम से लग जाएगा। यहाँ पे क्लियर देखिएगा, थोड़ा जूम करके दिखा दे। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। ये चार्जिंग कनेक्टर का 2 पॉइंट है, प्लस का और दूसरा माइनस का। तो इस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है इस कनेक्टर के पास में। तो ये चार्जिंग कनेक्टर की दोनों लेग को इस दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो चार्जिंग कनेक्टर की दोनों लेग को यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट के बगल में माइनस प्लस की पॉइंट है, यहाँ पे तो सोल्डिंग कर दिए। आप क्लियर यहाँ पे देख पाओगे इस प्रकार। उसके बाद में इधर साइड देखिएगा तो B प्लस और B माइनस लिखा हुआ है। तो इस बैटरी की दोनों तार को B माइनस और B प्लस पे सोल्डिंग कर देना है। माइनस वाला तार को माइनस पे सोल्डिंग कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उल्टा सीधा अगर सोल्डिंग करते हो तो ये चार्जिंग मॉड्यूल एक ही बार में खराब हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए सोल्डिंग कर दे रहे हैं। तो बैटरी की माइनस प्लस की तार को सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में फैन की तार और एलईडी की तार, माइनस वाला देखिएगा यहाँ पे ये फैन की माइनस वाला तार है और ये एलईडी का माइनस वाला तार है। यहाँ पे आउट माइनस लिखा हुआ है, आउट माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में एक छोटा सा तार लीजिएगा, इस चार्जिंग मॉड्यूल के आउट प्लस यहाँ पे पॉइंट है, इस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। और फैन का प्लस वाला तार और इमरजेंसी लाइट का प्लस वाला तार इस स्विच पे जोड़ा हुआ है। देखिएगा डायरेक्ट ये चार्जिंग पॉइंट से आया हुआ था, तो इस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार इसका कनेक्शन कर दिए। इसमें का एलईडी इसी में रहेगा। अब इस तरह कनेक्शन कर दिए ना, तो इसका लाइफ और ज़्यादा बढ़ गया। अब चलिए थोड़ा सा पलट कर देखते हैं इमरजेंसी लाइट जलाकर। तो ये जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फैन चलाकर दिखा दे, यहाँ पे फैन की पत्ती दिखाई दे रहा है। फैन भी यहाँ से अच्छा से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बार चार्ज में इसको लगाकर देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ज में लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग जैक में लगाते हैं तो अब ये वाला इंडिकेटर तो जलेगा नहीं। इसके बैक साइड देखिएगा इस मॉड्यूल में इंडिकेटर जलेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे इस बॉक्स को आप बंद कीजिएगा ना, तब पता चलेगा जी ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। ऊपर तो आप दिखाई देगा नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा बॉक्स को बंद कर दिया। बैक साइड में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देने लगेगा। मेरा स्टूडियो का लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो चलिए यहाँ से बंद करते हैं स्टूडियो का लाइट को। तो स्टूडियो की लाइट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्लियर देख पाओगे पूरा फैन की बॉडी ही रेड जल रहा है। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन जलने लगेगा और ये इमरजेंसी लाइट भी अच्छा से वर्क कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।